हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संजीव गिरी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आईपी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस चैप्टर 3 पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। मेरी कोशिश यही है कि बच्चों तक वीडियो को चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करके उनको समझाया जाए, ताकि वो अपने चैप्टर्स को आसानी से समझ सकें और आगे बढ़ सकें। ओके फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। प्लॉटिंग विथ पाई प्लॉट, बार ग्राफ एंड स्कैटर प्लॉट्स, पार्ट 2, चैप्टर 3 है ये आईपी का। सबसे पहले आता है क्रिएटिंग बार चार्ट्स। ए बार ग्राफ और ए बार चार्ट क्या है? इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा using bars of different heights. A bar chart can be drawn vertically or horizontally using rectangles or bars of different heights and width. Pie plot offers bar or bar H. There are two symbols, bar and bar H functions to create a bar chart where you can specify the sequence for x-axis and corresponding sequence to be plotted on y-axis. Each y value is plotted as bar on corresponding x value on x-axis. तो बार ग्राफ या बार चार्ट क्या है? एक ग्राफिकल डिस्प्ले है आपके डेटा को किसी चार्ट के थ्रू डिस्प्ले कराने के लिए, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। पाई प्लॉट हमको दो टाइप के ऑप्शंस देता है, एक बार एंड एक बार एच। बार आपका वर्टिकली क्रिएट करता है चार्ट और बार एच हॉरिजॉन्टली। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बार चार्ट दिखाया गया है। ये सारे एग्जाम्पल टेस्टेड हैं, आप इसको अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दो वैल्यूज़ दी गई हैं, वैल्यू ए बी तीन वैल्यूज़ हैं, वैल्यू ए बी एंड सी। ए की वैल्यू 1 2 3 4, बी की वैल्यू 2 4 6 8 एंड सी की वैल्यू 1 4 9 6 दी गई है। PLT डॉट बार ए कॉमा बी, PLT डॉट शो। ओके, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग आपने देखा है कि यहाँ पर हमने जो वैल्यू यूज़ की है ए और बी की यूज़ की है, और ये आपका आउटपुट डिस्प्ले करेगा। अगर आप ए और सी की वैल्यू यूज़ करते हैं तो ये आउटपुट आपका डिस्प्ले करेगा। ओके, ए मतलब 1 2 3 4, बी मतलब 2 4 6 8 एंड सी। आप वैल्यू चेंज करके भी बार क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, you see that the first sequence given in bar forms the x-axis and the second sequence value are plotted on y-axis. The simple bar is best used when there is just one level of grouping to your variable. Other examples, एक और हमने एग्जाम्पल लिया है और क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। क्रिएट ए बार ग्राफ अकॉर्डिंग टू अ सिटी एंड देयर पॉपुलेशन। एक बार ग्राफ क्रिएट करना है जिसमें सिटी और उसकी पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको बार ग्राफ बनाना है। डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया है, सिटीज दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर एंड हैदराबाद। आप 4 की जगह 5 सिटीज, 6 सिटीज आप ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बार ग्राफ क्रिएट करेंगे। पॉपुलेशन इज इक्वल टू दिस, पॉपुलेशन में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को हम यूज़ करते हैं। ओके, जितनी सिटीज़ रहेंगी उतने पॉपुलेशंस के डेटा रहेंगे। आपने देखा है 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ हमने ली है, देन पॉपुलेशन में भी 4 वैल्यूज़ ली है। ओके, अगर आप 5 करते हैं तो आपको कॉमा करके लिस्ट में एक वैल्यू और इंक्रीज करनी पड़ेगी। ओके ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए जो आपके सामने क्वेश्चन था, क्रिएट ए बार ग्राफ सिटीज़ एंड देयर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सिटीज़ एंड their populations. Then first हमने लिखा है import numpy as np
numpy आप पहले पढ़ चुके हैं, और import matplotlib, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको import matplotlib.pyplot के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर आपने उसको इंपोर्ट कर लिया है। ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम इंपोर्ट कराते हैं बार ग्राफ को, ओके, या किसी भी टाइप के ग्राफ को। सिटीज इज इक्वल टू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद एंड बेंगलोर, ओके। देन पॉपुलेशन इज दिस, जो पॉपुलेशन क्वेश्चन में दिया गया था। देन पीएलटी डॉट बार, देन cities and population, these are two variables, ओके। तो हमने दो वेरिएबल यूज किया है, तो यहाँ पे लिखा है plt डॉट बार इन द ब्रैकेट cities कॉमा populations, ओके। देन plt डॉट x लेवल, यहाँ पे हमने x लेवल में cities को डिस्प्ले कराया है और y लेवल में populations को। देन plt डॉट शो, अगर आप plt डॉट शो नहीं लिखते हैं तो आपका बार ग्राफ डिस्प्ले नहीं करेगा। जो भी चीज़ें वर्क करेंगी बैकग्राउंड में वर्क करेंगी, बट डिस्प्ले कराने के लिए plt डॉट शो लिखना जरूरी है। इन द above एग्जाम्पल, टू द शो द डिफॉल्ट कलर एंड ऑल्सो यू सी द x एक्सेस एंड y एक्सेस अकॉर्डिंग टू द डेटा एंड विड्थ इज डिफॉल्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि x एक्सेस और y एक्सेस के डेटा, आपका जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। कलर बाय डिफॉल्ट आपका ब्लू शो कर रहा है, और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है बार की, वो भी सबकी डिफ़ॉल्ट है। मतलब हमने यहाँ पर कोई भी विड्थ और कलर्स के लिए कमांड नहीं दी है, कोई कोड नहीं लिखा है, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में चेंजिंग विड्थ ऑफ द बार इन बार चार्ट। अब इस बार चार्ट में हमने इसकी विड्थ चेंज कर दी है। जो हाँ आपने पिछले प्रोग्राम में देखा था उसमें विड्थ इससे थोड़ी सी ज़्यादा थी, बाय डिफ़ॉल्ट थी, according to your chart, according to your area, okay, but here width आपकी कम दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आपको सेम चीज़ें import numpy as np, import matplotlib.pyplot as plt। plt की जगह आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बट वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ओके। सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर एंड हैदराबाद। पॉपुलेशन इज दिस, plt डॉट बार सिटीज कॉमा पॉपुलेशन। यहाँ तक आपने देखा था पिछले प्रोग्राम में। यहाँ विड्थ लिखा है हमने 1/2 मीन्स हाफ। आप 1/4 भी कर सकते हैं, 1/3 भी कर सकते हैं। देन इसी को दूसरे तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो plt डॉट बार सिटीज कॉमा पॉपुलेशन कॉमा विड्थ इक्वल टू 0.5। इन दोनों में से किसी एक लाइन का यूज आप कर सकते हैं, 0.2, 0.3, 0.6, ओके। दिस इज द हैश कमेंट। ये लाइन कंप्यूटर रीड नहीं करता है। एनी अदर नंबर, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। plt डॉट एक्स लेवल सिटीज, y लेवल पॉपुलेशन एंड plt डॉट शो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी विड्थ 0.5 के अकॉर्डिंग सेट हो गई है आपके चार्ट में, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। If we use the different values for the width, then the width will be changed. That means आप अपने अलग अलग बार के लिए अलग अलग चौड़ाई, अलग अलग विड्थ सेट कर सकते हैं। प्रोग्राम सेम है, import numpy as np, pyplot as plt, cities इक्वल टू दिस एंड पॉपुलेशन इक्वल टू दिस। यहाँ पे एक लाइन चेंज हुई है, plt डॉट बार सिटीज इक्वल टू सिटीज कॉमा पॉपुलेशन एंड विड्थ इक्वल टू हमने दिया 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8। दैट मीन्स 4 वैल्यूज थी, तो हमने 4 विड्थ यूज किए हैं, ओके। 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8। 0.5 is this, 0.6 is this, 0.7 and this is 0.8, okay. Then plt dot x label cities and y label populations, then plt dot show। आपका ये जो विड्थ है वो सभी में अलग अलग डिस्प्ले होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चेंजिंग कलर्स ऑफ द बार इन ए बार चार्ट, यू कैन ऑलवेज चेंज द कलर ऑफ द बार्स सिंगल और मल्टीपल। आप अपने बार में कलर भी चेंज कर सकते हैं।
import matplotlib.pyplot as plt, city is equal to this and population is equal to this, plt.bar cities comma population, और विड्थ अभी आपने सेट की थी, अभी यहाँ पे विड्थ बाय डिफॉल्ट 0.5 कर दिया गया है सभी के लिए, मैंने अलग अलग डिफाइन नहीं किया है। देन कलर के लिए हमने क्या किया, कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक लिस्ट ओपन होगी, रेड आप आर यूज कर सकते हैं या रेड यूज कर सकते हैं, ग्रीन के लिए जी, ब्लैक पूरा लिख सकते हैं या ग्रीन भी पूरा लिख सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लू 4 कलर यूज किए गए हैं, आप और भी कलर्स यूज कर सकते हैं। ओके, देन इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरे plt.bar cities कॉमन पॉपुलेशन विड्थ इज इक्वल टू 0.5 एंड कलर इज इक्वल टू रेड। दैट मीन्स कि चारों बार पे एक ही कलर आएगा रेड, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, डिफरेंट कलर यूज़ किया है, मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने रीड कराई है और इसके अकॉर्डिंग आउटपुट दिया है। ठीक है, अगर आप इस लाइन को यूज़ करते हैं तो आपके चारों बार में रेड कलर डिस्प्ले करेंगे। देन plt.x लेवल इज इक्वल टू सिटी एंड y लेवल इज इक्वल टू पॉपुलेशन, देन plt.show, तो आपका बार ग्राफ डिस्प्ले करने लगेगा। ओके, ये सारे प्रैक्टिकल टेस्टेड है, आप इनको सेम कोडिंग लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जहाँ पर समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज करिए, प्रैक्टिकल करिए, चेक करिए प्रोग्राम को, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसका आंसर आपको रिप्लाई कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। Import numpy as np, pyplot, import matplotlib.pyplot as plt, city is equal to Delhi, Mumbai, Bangalore and Hyderabad and population is this, plt.bar। अब देखिए अभी तक हम BAR यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था बार एंड BARH, यहाँ पे हमने लिखा है plt.barh। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ लेना चाह रहे हैं, सिटी इज इक्वल टू दिस एंड पॉपुलेशन इज इक्वल टू दिस, कलर इज इक्वल टू रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड ब्लू, कलर हमने चारों के अलग अलग रखे हैं। ओके, ये जो भी कलर आप डिस्प्ले कराएंगे तो एक लिस्ट के अंदर डिस्प्ले कराएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, और ये ब्रैकेट ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। plt.y लेवल, plt.x लेवल, सिटीज एंड पॉपुलेशन एंड plt.show, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका बार डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपने यहाँ पे विड्थ नहीं दी है तो विड्थ बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लेगा। ओके, टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ यू नीड टू यूज BARH फंक्शन इन प्लेस ऑफ बार, एज यू नीड टू गिव x एक्सिस एंड y एक्सिस लेवल्स केयरफुली। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू आपको बदल देनी है, नहीं तो दोनों उल्टा दिखाई देने लगेगा। ओके, क्रिएटिंग मल्टीपल बार चार्ट। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम जैसे अभी तक सिंगल वैल्यूज थी, अगर हम 2 वैल्यू या 3 वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं तो हम मल्टीपल बार चार्ट के लिए कैसे वर्क करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे। इन रियल लाइफ यू मे नीड टू प्लॉट मल्टीपल डेटा रेंज ऑन द सेम बार चार्ट, क्रिएटिंग मल्टीपल बार्स, as such pyplot does not provide a specific function for this, but you can always create one exploiting the width and color arguments of bar. Following examples, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसको क्लियर किया है, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, well is a list, well is a list, एक वैल्यू की लिस्ट है, having 3 लिस्ट इनसाइड इट, और इसके अंदर में 3 लिस्ट है। दिस इज वेल, देखिए डबल लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट 5, 18, 35 एंड 15, सेकेंड लिस्ट इज दिस, थर्ड लिस्ट इज दिस, और इन तीनों लिस्ट को एक बड़े लिस्ट में क्लोज कर दिया गया है। इट कंटेन्स समराइज डेटा ऑफ 3 डिफरेंट ट्रायल्स कंडक्ट बाय कंपनी, कंपनी ए, कंपनी का नाम है ए। Create a bar chart that plot these 3 sub list, that means list of list, 3 sub list of well in a single chart. Keep the width of each bar as 0.25. अब इनके बीच में जो है, each बार के बीच में भी width देना है 0.25 का। ओके, ये भी
वैल्यू जो क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई थी यहाँ पर ये लिखी हुई है। ओके, x इक्वल टू np डॉट ए रेंज इन द ब्रैकेट 4। दैट मीन्स यहाँ पे आप वैल्यू चेक करिए 5, 18, 35 एंड 15। देर आर 4 वैल्यूज। दैट मीन्स कि हम यूज करेंगे ए रेंज में 4 वैल्यूज। अगर हम 5 देते तो हम यहाँ 5 वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ओके, और हमारी लिस्ट ऑफ लिस्ट कितनी है? 3 है। दैट मीन्स कि वैल्यू की जो लिस्ट है वो 3 ही है, 3 डेटा है और उसमें 4 नंबर्स हैं। ओके, 4 न्यूमेरिक वैल्यूज। अब पीएलटी डॉट बार, नेक्स्ट है पीएलटी डॉट बार एक्स। हमने यहाँ पे x लिखा है, x इक्वल टू एन पी डॉट ए रेंज वैल्यूज 4। तो x जो है वो इसकी रेंज है और इन चारों की वैल्यू को ये एक्सेस कर रहा है। तो x प्लस 0.0 और वैल 0 लिया हमने, मतलब फर्स्ट वैल्यू यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी इस वैल्यू से। कलर ब्लू, विड्थ 0.25 एंड लेबल इज इक्वल टू रेंज। यहाँ पर हमने लेबल भी डिस्प्ले कराया है। दिस इज योर लेबल। लेबल का नाम रख दिया है रेंज 1 ताकि आप पहचान सकें। ये ब्लू कलर है, तो हर एक वैल्यू के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर चारों के लिए, मतलब x के 4 वैल्यूज के लिए ब्लू कलर 5, 18, 35 एंड 15। दिस इज 5, दिस इज 18, दिस इज 35 एंड दिस इज 15। ये चारों की वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट, अब हमको यहाँ पे दिया गया था कि सभी बार के बीच में 0.25 का गैपिंग होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट वैल्यू हमने ली है x की वैल्यू फिर हमने उठा ली जो 4 रेंज थी और उस पर गैपिंग कितनी डाल दी? 0.25 की, और वैल्यू 1 उठाया। कंप्यूटर यहाँ पे रीड करता है दिस इज 0 वैल्यू, दिस इज 1 वैल्यू, दिस इज 2। ओके, अगर नेक्स्ट होता और भी होता तो 3 वैल्यू हो जाता। तो इस तरह से हमने इसको वैल 1 लिया। कलर इक्वल टू रेड लिया। सभी में कलर अगर आप सेम कर देंगे तो चार्ट क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे रेड कलर यूज किया गया है। विड्थ 0.25 ही रखा गया है और लेवल की जो रेंज है ये 2 कर दी गई है। दैट मीन्स ये रेड वैल्यू आप देखिए 3, 32, 41 एंड 15। 3, 32, this is 32, this is 41 and this is 15. Okay, sorry, this red. In the next plt dot bar, अब यहाँ से 0.5 जैसे 0 से स्टार्ट हुआ 0.25 की गैपिंग हुई, फिर 0.25 की गैपिंग हो जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगा कितना? 0.50, मतलब हाफ। तो x प्लस दिस वैल्यू इक्वल टू 0, 1, 2। ओके, ये रेशियो है, यहाँ से 0, ये वैल्यू 1 और ये 2 है। कलर इक्वल टू ग्रीन, विड्थ इक्वल टू 0.25 एंड लेवल रेंज इक्वल टू 3। ओके, देन पीएलटी डॉट लीजेंड। अगर आप लीजेंड नहीं लिखते हैं तो दिस वैल्यू विल नॉट डिस्प्ले, ये वैल्यू आपकी दिखाई नहीं देगी। तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि रेंज 1 कौन सा है, रेंज 2 कौन सा है, रेंज 3 कौन सा है, अगर किसी दूसरे को आप ये चार्ट डिस्प्ले कराते हैं। तो पीएलटी डॉट लीजेंड लोकेशन इक्वल टू अपर लेफ्ट। लोकेशन आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, सेंटर कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, इसकी फैसिलिटीज है आपके पास। देन पीएलटी डॉट शो, तो इस तरह से आपका ये बार ग्राफ डिस्प्ले करने लगेगा। तो ये मल्टीपल डेटा के साथ आपने वर्क किया और आपने देखा कि बार चार्ट आपका कितना इजीली डिस्प्ले हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। In the above example, add legend for multiple data. We plot multiple range on a single plot. It becomes necessary that legend are specified. अगर आपके मल्टीपल डेटा है तो जरूरी है, मतलब बहुत ही नेसेसरी है कि आप लीजेंड को स्पेसिफाइड करके दिखाएं, अन्यथा कोई व्यक्ति उस चार्ट को देख के जल्दी समझ नहीं पाएगा कि आप क्या डिस्प्ले कराना चाह रहे हो। Recall that legend is a color of marks linked to a specified data range plotted. Next, setting x limits and y limits. It is important कि हम x लिमिट और y लिमिट हम कैसे सेट करते हैं अपने बार चार्ट में। If you may need to have own limits specified for
specified for x and y axis. For this you can use xlim and ylim. This is a function, okay, xlim and ylim function to set limits for x-axis and y-axis respectively. एग्जाम्पल देखते हैं, import numpy as np, import matplotlib.pyplot as plt. तो इतना तो आपने अभी समझा इसी वीडियो के माध्यम से। अब पहले आप इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ 0 से स्टार्ट है और 3 तक है, 4 और -2 तक यहाँ तक की वैल्यू गई है, ओके। और हमारे डेटा रेंज कितने हैं, 4 है। तो हमने लिखा ए इक्वल टू एन पी डॉट ए रेंज, 4 वैल्यूज हमने उसकी है तो इसलिए 4 लिखा है, और बी इक्वल टू चारों वैल्यू को डिस्प्ले करा दी, 5, 25, 45 एंड 20, ओके। देन plt डॉट एक्स लिम, अब एक्स लिमिट में हमने लिया -2 से 4 तक की वैल्यू, दिस इज द एक्स लिमिट चेंज्ड, मतलब -2 से 4 तक की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। लेकिन उसके बीच में जो हमारे वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3 ये आ जाएगा, वो जो बाकी प्लेस है उसको कंप्यूटर क्या करेगा, उसको ब्लैंक कर देगा, ओके। देन क्योंकि -2 से 4 तक की वैल्यू आपकी 4 ये है, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, एक 7, तो 7 में 3 छोड़ देगा जहाँ पर इसको वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि -2 या -1 पे हमने कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं कराई है, ओके। plt डॉट बार a, b, ओके। देन plt डॉट टाइटल, टाइटल पे हमने यहाँ पे सेंटर में हेडिंग डाला है बार चार्ट, दिस इज बार चार्ट, ओके। देन दिस इज द कमांड plt डॉट टाइटल, टाइटल डालने के लिए, एंड plt डॉट शो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने x लिमिट और y लिमिट को सेट किया है। ये आगे देखते हैं, सेटिंग टिक्स ऑफ एक्सेस, टिक्स फॉर एक्सेस। By default, pyplot will automatically decided which data points will have ticks on the axis. कहाँ पे वो आएगा, कहाँ पे डिस्प्ले करेगा। But you can also decide which data points will have tick marks on x and y axis. मतलब कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट उसको टिक्स को डिस्प्ले करता है, लेकिन आप भी उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जो भी टिक्स है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आप इसको समझिएगा तो आसानी से आप टिक्स को डिस्प्ले करा पाएंगे, वेरिफिकेशन उसका कर पाएंगे कि कैसे उस पर काम किया गया है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर लीजिए, उसके पूरे सारे क्वेश्चंस को, उसके बाद आप वीडियोस को देखिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। आई होप बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला स्कूल, एक स्कूल का नाम यह तक्षशिला स्कूल सेलिब्रेटेड वॉलंटियरिंग वीक वेयर ईच सेक्शन फॉर क्लास 11। एक वॉलंटियर वीक लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स। डिसाइडेड ए डे फॉर कलेक्टिंग अमाउंट फॉर चैरिटी बीइंग सपोर्टेड बाय ए स्कूल। सेक्शन ए वॉलंटियर्ड on Monday, section B Tuesday, C Wednesday and so on. There are 6 section, मतलब उसमें 6 सेक्शन है 11th में, और उन्होंने अमाउंट कलेक्ट किया है A से F तक, A B C D E F 6 सेक्शंस हो गए। अमाउंट है 8,000, 9,000, 10,000, 11,500, 12,500 एंड 7,500। क्रिएट ए बार चार्ट शोइंग कलेक्शन अमाउंट। पहले हमको कलेक्शन अमाउंट का बार चार्ट डिस्प्ले कराना है। प्लॉट द कलेक्टेड अमाउंट वर्सेस डेज। अब यहाँ पे हमको टिक्स की जरूरत पड़ेगी कि हमको कलेक्शन अमाउंट डेज के अकॉर्डिंग भी बनाना है, एंड कलेक्टेड अमाउंट वर्सेस सेक्शन, और सेक्शन के अकॉर्डिंग भी बनाना है। डेज मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और सेक्शन के अकॉर्डिंग ABCDEF के अकॉर्डिंग हमको टिक्स का यूज़ करने का इसमें मौका मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं। क्रिएट ए बार चार्ट शोइंग कलेक्शन अमाउंट। सबसे कलेक्शन अमाउंट्स के बारे में हम बात करते हैं। क्रिएट ए बार चार्ट शोइंग कलेक्शन अमाउंट। इंपोर्ट numpy as np, इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt। अब यहाँ कलेक्शंस के लिए COL यूज़ किया गया, आप चाहें तो कलेक्शंस यूज़ कर सकते हैं, या कुछ भी कोई दूसरा वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं।
COL is equal to 8,000, 9,000, 10,000, 11.5 एंड दिस इज योर डेटा. X is equal to NP dot A range. अब देखिए A range की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आप डेटा काउंट करिए 1 2 3 4 5 एंड 6. देयर आर 6 वैल्यूज. तो आपको 6 यहाँ पे क्लियर भी कर दिया. रेंज इन सिग्निफाइज 6 डेज. ओके. PLT डॉट टाइटल वॉलंटियरिंग वीक कलेक्शन. ये हमने टाइटल डाला है. दिस इज योर टाइटल वॉलंटियरिंग वीक कलेक्शन. एंड PLT डॉट बार एक्स की वैल्यू NP डॉट A रेंज से उठाएगा. टोटल 6 वैल्यू. नेक्स्ट वैल्यू है हमारी कॉलम, दैट मीन्स कलेक्शन, COL, दैट इज कलेक्शन. कलर हमने ग्रीन लिया है. आप कलर चेंज कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं लिस्ट में डाल करके. एंड विड्थ इज इक्वल टू 0.5. जो कुछ भी आपने पीछे पढ़ा है वो यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं. विड्थ और कलर रेंज को आप एक लिस्ट के अंदर स्पेसिफाइड करके अपने चार्ट को चेंज कर सकते हैं. ओके. देन PLT डॉट शो. और आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी जो कलेक्शन अमाउंट है मैक्सिमम है 12.5 और ये 12 की वैल्यू इस लाइन को खींचेंगे तो इससे थोड़ा सा ऊपर ये लाइन आपकी जा रही है 12.5. नंबर 4. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. प्लॉट द कलेक्टेड अमाउंट वर्सेस डेज यूजिंग बार चार्ट. अभी मैंने कहा था यहाँ पे हम टिक्स का यूज़ करेंगे. तो अब देखिए यहाँ पे टिक्स की वैल्यू को यूज़ करने का आपको मौका मिल रहा है. यहाँ पे इंपोर्ट numpy as NP, इंपोर्ट matplotlib डॉट pyplot as PLT. कलेक्शन अमाउंट इज दिस. x इक्वल टू NP डॉट A रेंज. देयर आर 6 वैल्यूज. तो हमने A रेंज में 6 वैल्यू यूज़ की है. PLT डॉट टाइटल. टाइटल में लिखा है वॉलंटियरिंग वीक कलेक्शन. दिस इज योर टाइटल. अब चेंजिंग कहाँ से आ रही है? PLT डॉट बार. ये भी सेम लाइन है जो अभी आपने यूज़ की थी. ओके. X collections, colors, width and width. Then PLT dot X ticks. अब यहाँ पे X ticks में हमने दिया है X की वैल्यू, मतलब 6 वैल्यू है. देयर आर 6 वैल्यूज. और यहाँ पे हमने 6 वैल्यूज में डाल दिया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. देयर आर 6 वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड 6. इसी रेंज के अकॉर्डिंग अब X की वैल्यू काम करेगी. देन X लेवल में डेज, Y लेवल में कलेक्शन डाला है. दिस इज डेज एंड दिस इज कलेक्शन. और जो हमने X टिक्स यूज़ किया आप देख रहे हैं यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे ये डिस्प्ले करने लगा. PLT डॉट शो. और आपका ये चार्ट क्रिएट हो जाएगा. देन अकॉर्डिंग टू योर डेज. आइए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में आपका क्या है? डिस्प्ले टू सेक्शन योर वॉलंटियर. ओके. तो अब सेक्शन वाइज डिस्प्ले कराना. अभी हमने डेज वाइज डिस्प्ले करा, डे के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराया था. अब सेक्शन के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करेंगे. इंपोर्ट numpy as NP, matplotlib डॉट pyplot as PLT. कलेक्शन इक्वल टू दिस. A रेंज. टाइटल भी सेम है वॉलंटियरिंग वीक कलेक्शंस. PLT डॉट बार X कलेक्शंस. कलर यहाँ पे कलर ऑलिव कर दिया गया, चेंज किया गया है. विड्थ इक्वल टू 0.5. देन PLT डॉट X टिक्स. दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन. X और वैल्यू हमने 6 यूज कर लिए ABCDEF. ओके. PLT dot sections, PLT dot Y label, X label is equal to sections, Y label is equal to collection. Then PLT dot show. See ticks label specify with additional sequence in X ticks. Sorry. आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. इसको आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे, तो आपको और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी. अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लिया गया है. क्रिएट multiple line chart on common plot where 3 data ranges are plotted on same chart. The data range to be plotted. यहाँ पे line chart आपको create करनी है, multiple line chart. Okay? Data is equal to this, this and this. Okay? ये भी list of list है. आप देखिए कि यहाँ पे डबल ब्रैकेट ओपन है. फर्स्ट ब्रैकेट 5, 30, 40 एंड 25 एक ब्रैकेट में है. फिर ये भी एक ब्रैकेट में है और ये भी एक ब्रैकेट में, और सभी को एक ब्रैकेट के अंदर ब्लॉक कर दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर डाल दिया गया. मतलब दिस इज योर डेटा. अब इसको सॉल्यूशंस देखते हैं. इंपोर्ट numpy as NP, इंपोर्ट matplotlib डॉट pyplot as PLT. डेटा इज दिस. X इक्वल टू NP डॉट A रेंज. यहाँ पे ध्यान रखना है NP डॉट A रेंज. देयर आर 4 वैल्यूज 5, 30, 40 एंड 25. इसके अकॉर्डिंग आपको जाना. तो यहाँ पर आप A रेंज में डिफाइन करेंगे 4 वैल्यूज. अगर 5 होती तो आप 5 वैल्यूज को डिफाइन करते हैं. A रेंज में कितना लेते हैं? 5. जैसा कि अभी आपने पिछले प्रोग्राम में देखा. PLT डॉट प्लॉट X. दिस इज X. NP डॉट A रेंज. अब डेटा हमने लिया है 0, 1, 2. याद होगा अभी मैंने आपको बार चार्ट में भी ये चीज़ें बताई थी कि वैल्यू आप जो डिफाइन करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 0 को डिस्प्ले करेगी, सेकंड 1 को और थर्ड वैल्यू 2 को. तो ये 0 से स्टार्ट होता है. 0 कलर इक्वल टू R, लेबल इक्वल टू रेंज 1. देन
एक्स सेकंड वैल्यू, एक्स की सेकंड वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे डेटा हमने 1 लिया है और यहाँ पे डेटा 2 लिया है। कलर RGB ले लिया है, रेड ग्रीन ब्लू। देन रेंज अलग कर दी है, लेवल अलग कर दिया है, रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3। PLT डॉट लीजेंड लोकेशन इज इक्वल टू अपर लेफ्ट, दिस इज अपर लेफ्ट। मैंने कहा था आप इसकी वैल्यू प्लेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया है, सेम रख दिया है अपर लेफ्ट, बट आप इसको चेंज करेंगे ओके जब आप प्रैक्टिस करेंगे। देन PLT डॉट एक्स लेवल, एक्स लेवल में एक्स डाल दिया, वाई लेवल में वाई डाल दिया है। देन PLT डॉट शो, इसके अकॉर्डिंग आपका ये चार्ट डिस्प्ले करने लगेगा ओके। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई, और बार चार्ट, लाइन चार्ट आप कैसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके दिया, और आप इन सभी को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, फिर अपनी वैल्यूज़ को चेंज करके अपने अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे निश्चित रूप से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी वीडियोस मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और आप अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू।